हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। तो ये इस टॉपिक के बारे में वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो कि है इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम। राइट, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आप नर्वस फ्री रहो और ऑलरेडी आपके दिमाग में एक प्लान सेट हो, जिससे कि आप टाइमली अपना एग्ज़ाम दे पाओ और अच्छे से आप अपने आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर दो एंड देन स्कोर भी आपका बेटर हो। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैंने लिखे, ये ध्यान में रखते हुए कि इग्नू का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो किस तरीके से आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको उसकी ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। तो इग्नू के जो एग्ज़ाम्स होंगे सोशियोलॉजी के, वो 3 आवर्स के होंगे। राइट, कोई भी आपका एग्ज़ाम है इग्नू में सोशियोलॉजी का, वो 3 आवर्स का होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये आपको पता चल गया कि 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा और आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, और ये भी आपको पता है कि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं। तो आपके पास 3 आवर का आपका एग्ज़ाम है और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। राइट, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो आप जब कैलकुलेट करते हो तो 3 आवर्स में 180 मिनट्स हो गई, तो उस हिसाब से अगर आप 5 क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हो तो आपको 36 मिनट्स ईच क्वेश्चन को देनी है। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप अपनी वॉच लेके जाना साथ में। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे वॉच ज़रूर लेके जानी है आपको। ओके, ताकि वैसे तो क्लासरूम्स में भी लगी होती हैं क्लॉक वॉल पे, लेकिन फिर भी कई बार किसी क्लास में नहीं होते, या फिर कभी अगर गवर्नमेंट किसी कॉलेज में आ गया नंबर तो वहाँ पे मे बी सेल भी ना हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी वॉच लेके जाएं। और मैं यहाँ पे 36 मिनट्स नहीं बोलूँगी आपको ईच क्वेश्चन को देने के लिए, मैं बोलूँगी आप 30 मिनट्स ईच क्वेश्चन को दीजिए। राइट, ईच क्वेश्चन को आप यहाँ पे 30 मिनट्स दीजिए, जहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट टिक कर लीजिए। राइट, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, रिसीव्ड। ओके, आप उसी टाइम पे यू विल टिक मार्क कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उससे आपका जब आप आंसर लिखने लग जाओगे तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसी तरीके से आप सोचोगे अपने रेस्ट आंसर्स भी। राइट, तो ये आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन पेपर रिसीव हो गया तो 2 पार्ट्स में 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा और आपको टिक मार्क कर लेना है। तो यहाँ तक तो ये हमें समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन पे आपको पहले से क्या सोच के जाना है और आपको किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना है। वॉच आपको ज़रूर लेके जानी है। तो इस चीज़ को अभी हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको, ये आपको कैसे ध्यान में रखना है। नाउ, आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 5 आपके पास क्वेश्चंस हैं, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो, 20 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, मतलब कि एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन आ गए, तो आपको उसमें इस हिसाब से आप मान लीजिए 5-5 का ईच क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑफ कोर्स वो टोटल मार्क्स से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना है कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं और इस हिसाब से आपको अपना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके पास 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए एंड बी। तो बेसिकली ऐसा तो कुछ नहीं होता डिस्क्रिप्टिव, लेकिन हाँ, जो इग्नो में लिखा हुआ वो ऐसे ही लिखा हुआ कि सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में शॉर्ट या ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। बट दोनों तरीके से आ जाता है, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है इग्नो में कि ऐसा ही आएगा। राइट, तो अगर अब आपको देखो, दो दो सेक्शन से आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा आ जाएगा कि भाई 2 सेक्शंस है और ईच सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन ईच तो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इससे आपने क्या आइडिया लगा लिया कि आपको एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन चूज करने हैं और सेकंड सेक्शन से, सेक्शन बी से
या सेक्शन ए से, वो तो आपको जैसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको उस हिसाब से अटेम्प्ट करने होंगे। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन, ये आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। और ये चीज़ आप पहले ही क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, आप क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे, आप पहले ही टिक मार्क कर लेना कि आपको सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन करने हैं या सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और कौन कौन से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, तो वो आप टिक मार्क। ये गलती मत कर देना कि आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आते 5 के 5 तो आप वही सारे 5 करके आ जाओगे, तो आपको 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उसमें नलीफाई कर दिया जाएगा। मतलब कि सिर्फ आपने 60 नंबर का आपने पेपर किया है, आपने 40 मार्क्स गवा दिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, आपको एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन चूज़ करने हैं और दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, और दोनों सेक्शन से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे आपको दूसरे सेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नाउ जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको आंसर बुकलेट भी मिलेगी। ये तो क्वेश्चन पेपर की बात हो गई, अब आपको मिल जाएगी आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट इग्नू में क्या था, जो मेरे टाइम पे तो ये था कि आपको सिर्फ एक आंसर बुकलेट मिलती थी और उसके अंदर 24 पेजेस होते हैं, राइट। मतलब कि एक पेज को मैं 1 पेज बोल रही हूँ, तो साइड बाय साइड कितनी हो गई, वो 2 साइड्स हो गई, एक पेज 2 साइड्स, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, लेफ्ट एंड राइट 2 साइड्स हो जाती हैं एक पेज की। तो उस तरीके से आपको 24 पेजेस की बुकलेट मिलेगी, और उसके अलावा एडिशनल शीट्स नहीं दी जाते इग्नू में। आप पहले ही, अगर आपको लग रहा है कि आपको एडिशनल शीट्स चाहिए, तो आप पहले ही एग्जामिनर से पूछ लेना कि सर मैम हमें एडिशनल शीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेगी। कहीं आप ये ना हो कि आप आंसर बुकलेट फिल कर दो और आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए और आपको एडिशनल शीट्स मिल नहीं रही है। तो ये आप अपने एग्जामिनर से कंफर्म कर लेना, जो आपका हॉल में होगा, राइट, उससे आप कंफर्म कर लेना कि आपको आंसर बुकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी एडिशनल। तो ये आपको पता चल गया। अब इसका, अब ये जो 24 पेजेस है, अगर वो सर मैम बोल देते कि नहीं आपको सिर्फ यही बुकलेट मिलेगी, इसके अलावा और कोई भी एडिशनल शीट्स नहीं मिलेगी, तो आप इन 24 पेजेस को कैसे डिवाइड करोगे। देखो 5 ईच हो जाएंगे और एक क्वेश्चन को 4 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर लोगे कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एन प्लस 4। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। आप एक क्वेश्चन को 5 पेज दोगे, मतलब कि 4 क्वेश्चंस को 5-5 इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और लास्ट के एक क्वेश्चन का 4 पेजेस दे सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मे बी जो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन उसका कंटेंट आपको कम पता है, आप वहाँ पे 4 पेजेस चूज कर सकते हो, उसके लिए आप 4 पेजेस लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप 4.5 ऐसे कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस में, राइट। इट इज़ अप टू यू, आपको कैसे करना है। लेकिन आपको, मतलब कि अगर आपको एक बुकलेट जो मिल गई है तो आपको उसको पूरा फिल करके आना है, उसमें से एक भी पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे को आता है इसलिए इसने पूरी बुकलेट फिल कर दी। तो यहीं पे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और जो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है वो आनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय लग जाता है ये बुकलेट को फिल करने में। ओके, और एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ। तो आपके पेज के एक साइड पे तो लाइंस वो ड्रॉ होती हैं, राइट। इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ होंगी आपके लेफ्ट साइड में ड्रॉ होंगी और राइट साइड में नहीं होंगी। तो आप राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हो लाइन, लेकिन बिल्कुल ऐसे इतनी पतली वाली करना, स्लिम वाली। इस साइड ऑफ कोर्स अगर वो इतनी लाइन है तो उसकी हाफ आप राइट साइड पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इधर भी इतनी चौड़ी लाइन कर दी और वो पेज कितना ही बच गया लिखने के लिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि आराम से भरी जाती है, आधा घंटा बहुत होता है। अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, काफ़ी साल से आपकी राइटिंग छुटी हुई है, तो मैं ये बोल रही हूँ आप मेरी एक वीडियो चला लीजिए और साथ साथ में आप अपना आंसर भी लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी वीडियो आप चला रहे हैं ना, तो एक रफ कॉपी लेके स्पीड से, जैसे मैं बोल रही हूँ ना उस तरीके से आप लिखिए, क्योंकि 20-25 मिनट्स की तो मेरी वीडियो है। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मेरी वीडियो देख के आप सेम आंसर लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है और आपको वही आपका उस स्पीड पे हाथ पड़ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपका फर्स्ट सेकंड एग्जाम खराब चला जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, आपकी स्पीड नहीं बन रखी होती है राइटिंग की, राइट, आपको आदत नहीं होती है, और थर्ड और फोर्थ पेपर में जाके आपका हाथ बैठता है। लेकिन जब तक तो ऑफकोर्स काफ़ी हमारे दो दो पेपर चले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके वहाँ पे
कम हो जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, अपनी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक तो देखो आप ही की उसमें बेनिफिट है, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपका कंटेंट क्लियर होएगा और आपकी राइटिंग की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से टिप थी आपके लिए। अब कुछ एडिशनल टिप्स की हम बात कर लेते हैं। एक तो आपको अपने आंसर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, ये तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। चलो आप पॉज करके कमेंट करो कौन कौन से वो 3 सेक्शन है आपको जिसमें आपको अपना आंसर डिवाइड करना है। ठीक है, यहीं पे वीडियो पॉज कर दीजिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा, और कमेंट करिए कि कौन से 3 सेक्शन में आपको अपने आंसर डिवाइड करने हैं। ओके, सबने कमेंट कर दिया? लेट मी टेल यू नाउ। तो फर्स्ट हमारा पैरा आ जाएगा इंट्रोडक्शन का। आपको हेडिंग नहीं लिखनी है इंट्रोडक्शन की, आप डायरेक्टली अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो आपको इंट्रोडक्शन होगा वो आप ये मान लीजिए जो आपकी शीट है उसका हाफ पेज इंट्रोडक्शन में आपको देना है। ठीक है, अब मैं आपको बुकलेट के हिसाब से आपका आंसर डिवाइड करके बताती हूँ। हाफ पेज आपने इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया, अब उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन आ गया बॉडी। बॉडी कैसे, जो भी आप क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके जो आपको डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं तो वो बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, जो बाकी के रिमेनिंग जो चार मतलब कि साढ़े चार आधा पेज आपका चला गया इंट्रोडक्शन में, तो अगर हम 5 पेज की बात कर रहे हैं तो इसमें से फिर साढ़े चार जो पेज बच गया उसमें 4 पेज आप देंगे बॉडी को और आधा पेज यहाँ चला गया। बाकी का आधा कहाँ गया? हाँ जी, यू करेक्ट, बाकी का आधा आपको देना है कंक्लूजन को। तो इस तरीके से आप अपना आंसर डिवाइड करना है और आपको सारे आंसर में ये 3 सेक्शन लिखने ही लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना तो फिर देख लेना मैम हो जाएंगी नाराज, फिर और टिप्स नहीं मिलेगी आपको आगे के लिए। ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। और अगर आप इस तरीके से अपने आंसर्स लिखोगे, फ्रेम करोगे, तो देखो एक तो आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे। बेशक से आपको कुछ नहीं आ रहा है, कोई न्यू क्वेश्चन आ गया, तो आप कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर ही दोगे। और जब एग्जामिनर ये इस 3 सेक्शंस में जब आपके आंसर को का डिवाइड देख लेता है ना, तो वो मतलब कि आपको एक फॉर्मेट के हिसाब से ही मार्क्स दे देता है। ठीक है, इतने भी ज़्यादा जो चेक करते हैं आपके पेपर इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, उनको क्या पता दिन की कितनी कॉपीज चेक करनी होती है। ठीक है, तो जो जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर वो मेरे हिसाब से अपने आंसर अटेम्प्ट करेंगे, अपने एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, तो आई कैन मेक श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियोस मिस मत करो, सारे टॉपिक्स आप पढ़ो ध्यान से। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस और आप कर लेते हो ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। आपका मतलब कि एग्जामिनर को 2-3 नंबर काटते हुए भी, आपका अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2-3 नंबर काटते हुए भी एग्जामिनर को इतना दुख लगेगा कि अरे इस बच्चे ने इतना अच्छा किया है, मैं इसके 2-3 नंबर काटूँ तो काटूँ कहाँ। ठीक है, अब बात आ गई अंडरलाइनिंग की। अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये आप शुरू से सुनते आ रहे होगे स्कूल टाइम से, कि जो भी की टर्म्स है, जो भी की कॉन्सेप्ट है, आप उनको अंडरलाइन करो अपने एग्जाम में। हाँ, अंडरलाइनिंग के लिए आपको कौन सा पेन यूज करना है? ब्लैक पेन यूज करना है। ठीक है, मैं पेंसिल का नहीं बोलूंगी आपको, वो आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे वो विजिबल भी नहीं होता, वो इतना हाईलाइट भी नहीं होता है, राइट। आप एक ब्लैक पेन लेके चले जाइए, जेल बॉल वो आपकी मर्जी है, आपको आंसर सारे ब्लू पेन से लिखने हैं, है ना। और अगर आपको देखो और भी ज्यादा इंप्रेस करना है एग्जामिनर को, क्योंकि अब आप क्या हो, आपको पेपर लिखना है एग्जामिनर के नजरिए से कि एग्जामिनर आपको कैसे देख रहा है, आपके आंसर शीट को कैसे देख रहा है। तो मैं तो आपको एक और सजेशन दूंगी जो मैंने भी अपने एग्जाम टाइम में किया था, वो है कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, और सबसे ऊपर आप डालोगे यहाँ पे सेक्शन, सॉरी मैं यहाँ पे डालना भूल गई, हाँ सेक्शन जो है, जैसे सेक्शन आप सेक्शन ए से आपने स्टार्ट कर दिया आपने आंसर लिखना, तो ऊपर जो आपकी बुकलेट है, जो फर्स्ट पेज है, आप वहां पे सेक्शन मेंशन करोगे। इसका मेंशन करना आपको अपनी आंसर बुकलेट पे बहुत ज़रूरी है। और बुकलेट पे सेक्शन अपना मेंशन करके और क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो 1 to 5 में से, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के और ऊपर क्वेश्चन और डाल दीजिए अच्छे से ब्लैक पेन से। वहीं पे एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, वहीं पे आपके 2 एक्स्ट्रा नंबर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप है जो आपको ध्यान रखनी है। चाहे इस वीडियो को आप 2 बार ही देख लीजिए, एग्जाम से पहले देख लीजिए, लेकिन ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। हाँ, और ये वीडियो है भी उनके लिए जो कि अच्छे मार्क्स चाहते हैं, सिर्फ पास होने का उनका मोटिव नहीं है।
और ऑफ कोर्स जो आपकी नंबर परसेंटेज है ये हर जगह काम आती है, तो आप जितना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो ब्लैक पेन से आपने क्वेश्चन मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको लेना अपना ब्लू पेन और आपको राइट करना अपना आंसर। और आंसर में जो जो आपको की टर्म्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको आपको अंडरलाइन करते जाना है, चाहे तो विद टाइम अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई की इंपॉर्टेंट टर्म आ गई उसको फटाफट अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर किसी भी आंसर की कंक्लूजन फिनिश होने के बाद उस आंसर की आप की टर्म्स अंडरलाइन, बाद में मत सोचना कि ये तो मैं सारे आंसर कंप्लीट करके फिर मैं अंडरलाइन करूंगा करूंगी, नहीं, फिर तो आपका अंडरलाइनिंग रह ही जाएगी, आपके नंबर रह ही जाएंगे। जैसे आपने एक आंसर कंप्लीट किया, आपने फटाफट अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। कोई भी आंसर बाद के लिए मत छोड़ना, कोई भी चीज़, क्योंकि बाद में छूट जाती है, ठीक है। आप अपना टाइम डिवाइड करिए, 30 मिनट, 30-32 मिनट डिवाइड करिए, उससे ज़्यादा मत देना किसी भी आंसर को, नहीं तो आगे आगे बहुत ज़्यादा टाइम रह जाता। मैं इसलिए 30-32 मिनट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप ये कह दोगे कि मैम 36 मिनट्स तो दे सकते ना हम एक क्वेश्चन को, 4-5 मिनट तो सोचने में ही चली जाते। कंटेंट, कई बारी कंटेंट हमारे दिमाग में आ नहीं पाता है ना, वर्ड्स आ नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी की इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपके दिमाग में घूम रही है लेकिन सामने नहीं आ पा रही है, तो उसको सोचने में ही आपकी 4-5 मिनट चली जाती है। तो राइटिंग की अपनी 30 मिनट लेके चलिए, ठीक है। नाउ की टर्म्स आपने अंडरलाइन कर दी, और जहाँ पे भी आपको सोशियोलॉजिस्ट कोई क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कोई भी थ्योरी, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे किसी सोशियोलॉजिस्ट का नेम मेंशन है, तो आप अपनी आंसर बुकलेट में भी उनका नेम मेंशन कीजिए। कहीं पे ईयर प्रोवाइड करना है तो वो आप ईयर लिखिए, ठीक है, और उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नाउ हमें पैराग्राफ, जैसे बड़े बड़े जो पैरा होते हैं ना, उनमें आपको अपना आंसर नहीं लिखना है, वो खिचड़ी से बन के रह जाती है। जैसे मैंने आपको अपने आंसर्स की वीडियो प्रोवाइड किया ना, मैंने पॉइंट्स में अपने आंसर्स डिवाइड किए हैं, सब हेडिंग्स में अपने आंसर डिवाइड किए हैं। आपको भी एग्जाम में उस तरीके से लिखना है। एक तो एग्जामिनर को सामने सामने वो दिखेंगे आपकी सब हेडिंग और पॉइंट, और आपको भी क्लैरिटी आएगी जब आप उन पॉइंट्स के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखेंगे। कई बार क्या क्या होता है, क्योंकि जब हम पैरा वाले आंसर लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ है, पॉइंट्स नहीं है, तो सेम 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 चीज़ें रिपीट होती रहती हैं थ्रू आउट द आंसर, और वो चीज़ एग्जामिनर भी कैच कर लेता है और वहीं पे नंबर बच्चों के कट जाते हैं। तो आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, सब हेडिंग्स देना, और बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम अगर आपने वीडियोस देख ली तो। टेंशन फ्री जाइए, भगवान का नाम लीजिए, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, कोई मंत्र वंत्र आपको नहीं पढ़ने, बस ये छोटी छोटी टिप्स थी जिसका हाँ अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और अभी से अपने पेन, दो आपको ब्लू पेन लेके जाने हैं, एक ब्लैक पेन लेके जाना है। ब्लैक पेन तो आपका एक पूरे एग्जाम, सभी एग्जाम्स में काम आएगा, वो नहीं खत्म होने वाला। और आपको दो न्यू ब्लू पेन टेस्ट करके अपने लेके जाने हैं हर एग्जाम में। अभी से आप अपने 8 ब्लू पेन बाय कर लीजिए और रख लीजिए, ठीक है। अगर बॉल पेन है तो एक ही चल जाएगा, नहीं तो मैं कह रही हूँ सेफ्टी के लिए अपने दो तो लेके जाओ, एक स्केल लेके जाओ, एक पेंसिल लेके जाओ, क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि साइड में भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कई बारी जो बिल्कुल एंड यहाँ तक, बिल्कुल राइट साइड तक लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, स्टिचिंग होती है, तो राइटिंग खराब हो जाती है और पेज फटने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है, एंड बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। पॉजिटिव रहो और अच्छे से वीडियोस देखो, अपनी थोड़ी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस एग्ज़ाम में जो आपके लिए टिप्स वगैरह लिखी हुई हैं क्वेश्चन पेपर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अपने एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए। आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कर लो, अभी से कर लो, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है। वॉच नहीं है तो वॉच ले जा, वॉच अपनी बाय कर लो, वॉच तो होती है घर में किसी की होगी, पापा की मम्मी की पहन जाओ, और अपना टाइम का ध्यान रखते हुए अपने पेजेस को डिवाइड कर लो, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो अपने दिमाग में रख लो, और फटाफट बढ़िया से अपने एग्जाम्स निपटाओ। ओके, चलो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। MSO 003 हमें कंटिन्यू करना है, और MSO E के तो सारे ही हमें क्वेश्चन सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो उसकी वीडियोस में मैं आपको मिलती हूँ। अगर आपको ये टिप्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।